मेरा नाम अर्जुन शाक्य है और बेसिकली मैं आपको बता दूं पिछले 10 सालों से मैं एज ए न्यूट्रिनिस्ट एक्सपर्ट व्यवहार कर रहा हूं। मेरा मकसद है कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिए, लेकिन आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि मेडिसिन फ्री लाइफ हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जी पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, आज मैं आपको ऐसे बहुत महत्वपूर्ण 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिन पर अगर आपने बात समझ ली तो डेफिनेटली आप बहुत अपने आप को और अपने परिवार को मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकते हैं। आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप की डिसीज हम लोगों के बीच में आ रही है। क्यों आ रही है, रीज़न क्या है? पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम बात करें तो आज की डेट में आज का जो हमारे जितनी भी फूड चेन है वो पूरी की पूरी पॉल्यूटेड हो चुकी है। नंबर 1, चाहे वो हमारी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है, वो कम्प्लीटली इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन की इफ़िशेंसी हो रही है। टॉक्सिन्स की इफ़िशेंसी इस कदर हो रही है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। वो हमारी इंटरनली हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो चुकी है जिसकी वजह से टॉक्सिन इफ़िशेंसी होने की वजह से हम खा तो बहुत रहे हैं, लेकिन हम खाने के बाद हम पचा क्या रहे हैं ये मैटर नहीं करता। आज की डेट में देखा ये जा रहा है, आज पॉइंट नंबर 2 है, लोगों को आज सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है। सुबह जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो बिना सपोर्ट सिस्टम के वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। कोई गर्म पानी ले रहा है, कोई चाय ले रहा है, कॉफ़ी, या कोई न्यूज़पेपर लेके बैठ रहा है, कोई फ़ोन लेके बैठ रहा है, कोई डिफरेंट तरह के एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ रही है तो एक चीज़ क्लियर है कि आप इंटरनली हेल्दी नहीं है दोस्त। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो मेरी आदत है, नहीं मेरे को तो अच्छा लगता है, नहीं आपको अच्छा नहीं लगता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके इंटरनली आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है। पॉइंट नंबर 3, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट हो गया तब आपका बॉडी में क्या हो रहा है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। आपका डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन होता चला जा रहा है। आप जो कुछ भी खा रहे हो आप बेस्ट से बेस्ट खाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो बेस्ट से बेस्ट क्या हमारी बॉडी को लग पा रहा है? तो सवाल उठता है नहीं। हमें लगता है हमने बेस्ट खाया है, हमें लगता है कि हमने स्टैंडर्ड खाया है, हमें लगता है कि हमने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अपने परिवार को दी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है, मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है, इतना सब कुछ डेवलप करने के बावजूद ही हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं। रीज़न है एफिशिएंसी ऑफ टॉक्सिन, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। और जब ये 2 काम होते तो पॉइंट नंबर 3 जो हमें सामने आता है वो है हमारा वीक इम्यून सिस्टम। हमारा वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से हमें थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा कोई भी वायरल आता है वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। ठीक है, हमें बार बार जुकाम हो जाता है, बार जल्दी हमें खांसी होने लगती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है। जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि जरा सी देर में हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हम खा क्या रहे हैं, फिर हम बड़ा परहेज करने लगते हैं, अपने आप से परहेज करने लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें से परहेज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि चावल नहीं खाता, चावल मुझे नुकसान देता है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ठीक है, आप एक बात बताइए, चावल खराब है या पेट खराब है? नहीं, मैं चाय नहीं लेता, चाय नुकसान देती है। चाय खराब है या पेट खराब है? दूध नहीं पीता, दूध खराब है या पेट खराब है? तो ऑब्वियसली पेट खराब है। इंटरनली सिस्टम आपका कमज़ोर हो चुका है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये ऑर्गन कमज़ोर हो जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है। ऑर्गन कमज़ोर, हमारा लीवर, लंग्स, किडनी, ठीक है, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। माइक्रो न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप की डिसीज हो रही है। आज हमें स्वाद चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज हमें स्वास्थ्य किसी को नहीं चाहिए, हमें स्वाद चाहिए। हम एक थोड़े से स्वाद के चक्कर में हम अपनी पूरी बॉडी को स्वाहा कर लेते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं या अपना स्वाद ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अभी जब ये कंडीशन हमारी बनती है तो हम इस कदर परेशान हो जाते हैं, हम मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं और मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने के बावजूद भी आज जिधर भी देखो मेडिकल साइंस के चर्चे हो रहे हैं। आखिर हमें ज़रूरत क्यों हो रही है? आज हमारी बहुत सारी चीज़ें फेवरेट होती हैं, पहनने की चीज़ें फेवरेट होती हैं, खाने की चीज़ें फेवरेट होती हैं। ठीक है, अभी मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि आपकी कोई मेडिसिन फेवरेट है, कोई बीमारी डिसीज़ आपको कोई फेवरेट है?
कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये वाली बीमारी डिसीज़ हो जाए तो ये मेरी फेवरेट डिसीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी से डिसीज़ बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, अभी आपको हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज की डेट में हम जितने भी हम फूड ले रहे हैं, कितने पैक्ड फूड ले रहे हैं, ठीक है, वो पैक्ड फूड को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें करना ये पड़ रहा है कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए जा रहे हैं। वो प्रिजर्वेटिव परेशान कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? अब वो प्रिजर्वेटिव अगर आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आप जो प्लास्टिक में पैक फूड ले रहे हैं वो उनके माध्यम से आपकी बॉडी में बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक के कण आपकी बॉडी में जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कण आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आपके आंतों में अगर डिपॉजिट हो जाए तो आपको आंतों का कैंसर कर देते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज की डेट में बन रही है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको करना क्या होगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा वेलनेस इंडस्ट्री का। आपको जरूरत है किसी वेलनेस एक्सपर्ट की, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, अगर आपको बात समझ में आ रही है कि वेलनेस इंडस्ट्री का सहारा लेके, भाई सिकनेस इंडस्ट्री में और वेलनेस इंडस्ट्री में अंतर क्या है। वेलनेस इंडस्ट्री और सिकनेस इंडस्ट्री में सिर्फ इतना अंतर है कि सिकनेस इंडस्ट्री आपकी बीमारी के लक्षण खत्म कर सकती है और वेलनेस इंडस्ट्री आपकी बीमारी की जड़ खत्म कर सकती है। आपके पास दो ऑप्शन है, सिकनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। अगर सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो तो आप अपनी बीमारी के लक्षण खत्म करिए, दवाइयाँ खाते रहिए, चलते रहिए, दवाइयाँ खाते रहिए, चलते रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी की रूट खत्म हो जाए, जड़ खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको वेलनेस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। और वेलनेस इंडस्ट्री से पहले आपको क्या करना होगा, पूरे का पूरे आपको बॉडी के सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी चाहती क्या है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपकी बॉडी चाहती है कि भाई मेरे को अच्छी चीज़ें मिले। हम बीमार पड़ रहे हैं केमिकल की वजह से और हम ठीक भी करना चाह रहे हैं केमिकल की वजह से, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट बनना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँगा। मेरा एक मिशन है कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिए।